So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ चारू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि चारू तो अक्षु की हेल्प करना चाह रही थी पर अक्षु ने उल्टा चारू को ही बातें सुना दी थी जिससे चारू गुस्से में आग बोल हो जाती है और खुद से ही कंप्लेन करते हुए कहती है कि क्या जरूरत थी चारू तुझे, हाँ, ये अपना सॉफ्ट कॉर्नर जगाने की। तुझे अच्छे से पता, तू जब भी किसी इंसान के साथ अच्छा करने जाती है उल्टा वही इंसान तेरे साथ बुरा कर देता है। अब तो खुश है ना उस अक्षु की बच्ची से अपनी इंसल्ट करवा के। खुद को समझती क्या है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चारू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। गुस्से में जब वो ड्राइव कर रही थी तो उससे ढंग से ड्राइव भी नहीं हो रही थी और आज चारू इतने गुस्से में ड्राइव कर रही थी कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी में जाके लगती है जिस पे चारू कहती ओह, ये सब उस अक्षु की बच्ची की वजह से हुआ, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब चारू गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरती है और उल्टा अगले इंसान पर चढ़ाई करने लगती है कि अंधे हो, देख के ड्राइव नहीं कर सकते। एक्चुअली में आगे जो ड्राइव कर रहा था वो एक ड्राइवर ही था जो कहता है अरे मैडम खुद देख के ड्राइव करो, गाड़ी आपने ठोकी है मैंने नहीं। जिस पे चारू की गलती होने के बावजूद चारू अपनी गलती बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो कहते हैं ना कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, गलती करना पर उसे एक्सेप्ट मत करना। तभी गाड़ी में से एक लेडी निकलती है और लेडी कोई और नहीं बल्कि वही थी जिससे चारू थोड़ी देर पहले कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी जिसके साथ। वो चारों को कहती ओ गॉड तुम फिर से, हम आजकल कुछ ज़्यादा नहीं टकरा रहे। चारों बोलती देखो यार मेरा मूड बहुत ख़राब है इस टाइम, प्लीज़ हाँ तुम अपने ड्राइवर को बोलो गाड़ी साइड से हटाए, मुझे जाना है। जिस पे बोलती अरे ऐसे कैसे जाना है, हाँ तुमने मेरी गाड़ी का इतना नुकसान किया है, भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। चारों बोलती फ़ाइन, कितना पैसा लगेगा मुझे बताओ, मैं अभी वो पैसा देने को तैयार हूँ। जिस पे वो हंसती रही थी, ओ हेलो मैडम, पैसे की पावर मुझे मत बताओ, मेरे पास खुद बहुत पैसा है, गाड़ी तो मैं खुद भी ठीक करवा सकती हूँ। चारों बोलती फिर मुझसे क्या चाहती हो। जिस पे बोलती लंच टाइम में बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम मुझे एक लंच तो करवा ही सकती हो ना, आफ्टर ऑल तुमने मेरी इतनी प्यारी इतनी महंगी गाड़ी कितना ज़्यादा नुकसान जो कर दिया है। जिस पे चारों बोलती यार मेरे पास ना इस सोचने के लिए टाइम नहीं है, ओके तुम्हें पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जाके खुद लंच करो। जिस पे कहती ओ हेलो, खुद को समझती क्या, हाँ एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हो और ऊपर से मुझ पे चढ़ाई कर रही हो। यहाँ चारों मन ही मन सोचे अरे यार क्या तो सही रही है, गलती तो मेरी है। चारों बोलती ओके फ़ाइन, लंच ही करना है ना चलो। यहाँ पे वो लड़की चारों के साथ उसी की गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ चारू अभी भी थोड़ा हार्श ड्राइव कर रही थी जिस पे लड़की बोलती वो देखो यार मुझे अभी मरना नहीं है तो प्लीज़ हाँ थोड़ा संभल के ड्राइव करो। चारू बोलती अगर इतना ही अपनी जान प्यारी थी तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में मैडम आप बैठी ही क्यों। जिस पे लड़की बोलती हाँ यही गलती हो गई, पछता रही हो तुम्हारे साथ बैठ के। चारू बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाती है जिस पे लड़की बोलती आउच पागल हो गया तुम, रोड पूरा खाली है, इतने ज़ोर से ब्रेक क्यों लगाया। चारों बती तुम्हारी गलती सुधारने के लिए, हाँ गलती से मेरी गाड़ी में बैठ गए ना तो उतर जाओ, अपनी गलती सुधार लो। जिस पर लड़की बोलती ओफ यार तुम इतनी रूड क्यों हो, तुमसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है। चारों बोलती तुम मत करो ना बात, मैं थोड़ी चल के आई हूँ कि मुझसे बात करो, तुम खुद ही बात कर रही हो मुझसे। जिस पर लड़की बोलती कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। चारों बोलती मतलब, वो कहती हाँ तुम्हारा मूड सडनली इतना ख़राब हो गया, पहले तो इतना ख़राब नहीं था, कुछ तो प्रॉब्लम है राइट। चारुपति हाँ है, तो मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी थोड़ी है। जिस पे वो लड़की हंसते हुए कहती अच्छा ठीक है, कैन आई ड्राइव योर कार। चारुपति नो वे, मैं अपनी कार किसी को नहीं चलाने देती। जिस पर लड़की बोलती ओके फाइन, तो प्लीज़ अब थोड़ा ढंग से ड्राइव कर लेना। तो चारू ड्राइव करती है और थोड़ी देर बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ चारू उस लड़की को बोलती है अब मैडम आप बैठे बैठे मेन्यू घूरती ही रहेंगी या कुछ ऑर्डर भी करेंगी। जिस पे वो लड़की अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करती है। वो चारू से पूछती है तुम क्या लोगे। चारू बोलती है मुझे भूख नहीं है। अब यहाँ खाना आ जाता है, वो लड़की मज़े से खाने लगती है और चारू से देखे जा रही थी। एक्चुअली में भूख का टाइम था, चारू को काफ़ी भूख भी लग रही थी। तभी चारू बोलती कितनी भूखा लड़की है, मेरे सामने भूखों की तरह खा रही है, एक दफ़ा तो ऑफर कर लेती। तभी वो लड़की बोलती है ये लो तुम भी थोड़ा खा लो वरना मेरा पेट दुखने लगेगा। चारू बोलती क्यों। तो कहती क्योंकि तुम इतनी तरसी हुई निगाहों से मेरे खाने पे नज़र जुटा रही हो, हाँ अब खा लो चुपचाप। तो चारू थोड़ा स्माइल करती है और वो भी खाना खा लेती है। अब धीरे धीरे चारू का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो लड़की चारू से बात करने लगती है। चारू भी उससे नॉर्मली बात कर रही थी। तभी वो लड़की बोलती क्या हुआ, कोई जॉब मिली। चारू नाम में सर हिला देती है कि इतने में ही यहाँ चारू को एक मैसेज आ जाता है। चारू वो मैसेज पढ़ के खुश हो जाती है और कहती है अरे यार तुम मेरे लिए इतना भी बुरा लक नहीं हो। कहती मतलब, तो कहती मतलब मुझे जॉब मिल गई, वाह आई एम सो एक्साइटेड।
तभी लड़की बोलती अच्छा कौन सी कंपनी में मिली? तो चारों बोलती पता नहीं, रुको पढ़ती हूँ। तो चारों पढ़ती है, तो एक्चुअली वो कंपनी चारों के हिसाब की नहीं थी, चारों का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था। वो कंपनी चारों जैसी एम्प्लॉय को डिज़र्व नहीं करती थी, क्योंकि चारों की क्वालिफ़िकेशन उससे काफ़ी हाई थी। तभी वो लड़की बोलती अरे तुम इस जॉब पे हंस रही हो, इतना खुश हो रही हो, तुम सच में पागल हो, अपनी क्वालिफ़िकेशंस तो देखो, तुम्हें तो बेस्ट जगह पे एम्प्लॉय होना चाहिए, ना कि इस छोटी मोटी कंपनी में। चारों बोलती जॉब तो जॉब होती है ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जिस पर लड़की बोलती तुम सच में उस बड़ी कंपनी में अप्लाई नहीं करोगी? ऐसा भी क्या है वहाँ जो तुम अप्लाई नहीं करना चाहती? तभी चारों कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती है अगर मुझे वही जॉब मिल जाए तो मम कितना खुश हो जाएंगी, और अक्षु की बच्ची की अक्कड़ भी निकल जाएगी। वो इसलिए मेरे सामने इतना अकड़ रही थी, मुझे बातें सुना रही थी, क्योंकि उसे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, और अगर मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली तो उसके नखरे तो बढ़ते ही जाएंगे। मुझे एटीट्यूड दिखाया था ना अक्षु, तो उसी जॉब लूँगी, उसी कंपनी में जॉब लूँगी, और वो भी तुमसे सीनियर पोस्ट पे। दैट्स माय चैलेंज फॉर यू। तभी ज़ारा मुस्कुराती और कहती हाँ आई थिंक यू आर राइट, मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी चाहिए। अब वो क्या नाम था जो तुम कंपनी का बता रही थी, जिस पर बोलती तुम्हें कार्ड तो दिया था, लगता है तुमने नाम तक नहीं पढ़ा। चारू वो कार्ड निकालती है और कहती है ठीक है, अब मैं यहाँ ज़रूर अप्लाई करूँगी। जिस पर लड़की बोलती अरे कब अप्लाई करोगी? अभी कर लो। जिस पर कहती अभी कैसे, मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है। जिस पर कहती मेरे पास है ना। तो लड़की अपना ही लैपटॉप दे देती है। अब यहाँ चारू कहती है मेरी तो मेल यहाँ लॉगिन ही नहीं हो रही। तो कहती इट्स ओके, मेरी मेल है ना, वहीं से मेल कर दो। तो यहाँ चारू अब उस लड़की की मेल से अपनी CV जो है वो मेल कर देती है, और कुछ मिनट बाद ही उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे अभी और इसी वक्त इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। जिसे देख के चारू काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि इस टाइम अभी इंटरव्यू, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पहले घर जाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और ये कैसी कंपनी? हाँ 2 मिनट के अंदर ही रिप्लाई कर दिया। आई मीन हाँ अच्छी बात है ये तो। तभी सामने बैठी लड़की कहती है अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि तुम्हें इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर मिल गई है तो इसे वेस्ट मत जाने दो, मेरी मानो तुम्हें जाके इंटरव्यू दे देना चाहिए। जिस पर चारू बोती ऐसे है। जिस पर लड़की बोती तो तुम अच्छी तो लग रही हो। चारू बोती हाँ मैं अच्छी लगी हूँ, पर आई मीन आई थिंक यू आर राइट, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। यार तुम तो मेरी लकी चाम निकली। जिस पर लड़की हंसने लग जाए थी हाँ वो तो मैं हूँ। अब चारू बोती लेकिन यार थोड़ा ज़्यादा कैजुअल नहीं हो जाएगा? आई मीन इंटरव्यू इन कपड़ों में। जिस पर लड़की बोती गाड़ी में मेरे कुछ कपड़े रखे, तुम चाहो तो उन्हें यूज़ कर सकती हो। चारू बोती हाँ तुम्हारे कपड़े मैं यूज़ करूँ? जिस पर कहती अरे रिलैक्स, वो बिल्कुल नए हैं, अनटच है। चारू बोती पर मैं इतना बड़ा फेवर नहीं ले सकती। जिस पर लड़की होती ओ कम ऑन, तुमने मुझे लंच करवाया, उसके बदले में मैंने तुम्हें कपड़े दे दिए। जिस पर अब चारू बोती यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तभी वो लड़की अपने ड्राइवर को बोलती है कि कपड़ों वाला बैग ले आओ। एक्चुअली वो एक शॉपिंग बैग होता है जिससे वो ले आता है। तो चारू कहती है अब थैंक यू, मैं चेंज करके आती हूँ। अब चारू इस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो चेंज होती है, फ्रेश होती है, एंड देन बाहर आती है। अब जब वो बाहर आती है तो वो लड़की तो बस चारू को देखती ही रह जाती है, क्योंकि चारू बहुत अच्छी लग रही थी। चारू थोड़ी टॉल थी और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नशीली थी। चारू की बाल ज़्यादा घने, ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, पर वो काफ़ी शाइनिंग कर रहे थे। चारू की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी। तभी यहाँ चारू जो है उस लड़की के पास आती हो, कहती कैसे लग रही हूँ? लड़की कहती एकदम बेस्ट लग रही हो। चारू बोलती बट आई एम कन्फ्यूज़ यार, मैं कैसे इंटरव्यू दूँगी? मेरी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी तो इंसल्ट हो जाएगी यार, मैं ना जाती नहीं हूँ। अब यहाँ चारू थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि मैं जाऊँ या मैं ना जाऊँ। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हें बस यही डर है ना कि तुम्हें वो रिजेक्ट नहीं करें? तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, कमोन चांस तो लेके देखो। चारू बोलती पर मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी से एकदम से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, मैं कैसे जाऊँ? तो कहती तुमने बोला ना तुम 1-2 जगह इंटरव्यू दे चुकी हो। फिर जिस पे चारू बोलती हाँ पर वो कंपनी का स्टैंडर्ड कुछ अलग था, और ये इतनी बड़ी कंपनी है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे मुझसे। तभी हाँ वो लड़की बोलती अच्छा ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन मैं तुमसे पूछती हूँ जो हर कंपनी में इंटरव्यू के लिए पूछा ही जाता है। अब वो 2-3 क्वेश्चन पूछती है जिसका चारों सही से आंसर दे देती है। अब वो कहती बस यही पूछेंगे, अब तुम जाओ। चारों बोलते इतनी श्योर कैसे हो यार कि यही क्वेश्चन करेंगे, कुछ और क्वेश्चन कर लिया तो? जिस पे वो हंसने लगती है, कहती नहीं करेंगे, जाओ तो सही। चारों बोलते ओके। अब यहाँ चारों जो है
वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है, ड्राइव करती है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही वो उस कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। गहरी सांस लेती है, कहती उफ यार समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दी सब कैसे हो रहा है। चारों गहरी सांस लेके अंदर जाती है। तभी वो लड़की, वो अभी तक उसी रेस्टोरेंट में बैठी थी, वो किसी को कॉल करती है और कहती है हाँ ठीक है इंटरव्यू है ना, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है। तभी उसे फिर से एक मैसेज आता है जिस पे वो लड़की टाइप करती है इंटरव्यू मैं खुद ही लूँगी, जिस पे आगे से रिस्पॉन्स आता है ओके मैम अभी हाँ जा रहा हूँ। वो एक रूम में कब से बैठी थी जिस पर उसे कहा जा रहा था कि इंटरव्यू लेने वाला पर्सन अभी तक नहीं आया, तो मैं थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब चारों को गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना प्रोफेशनल वर्क, हाँ कब से वेट कर रही हूँ यार, मैं ऐसा थोड़ी चलता है। 5 मिनट वेट करूँगी, अगर कोई नहीं आया तो मैं ही उठ के चले जाऊँगी। अब यहाँ चारू इतना बोल के थोड़ा वेट कर दिया। 5 से 10 मिनट हो गए थे, अभी तक कोई उसका इंटरव्यू लेने आया ही नहीं था। चारू उठ के जाने लगते कि तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। चारू कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर लड़की होती है क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू मैं ही लूँगी। चारू बोलती हाँ तुम, एक सेकेंड, तो तुम मेरा इंटरव्यू क्यों, जिस पर लड़की बोलती हाँ क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं इस कंपनी में यही तो काम करती हूँ, लोगों का इंटरव्यू लेना ही तो मेरा काम है। चारों बोलती मतलब फिर तो पक्का ये जॉब मेरी, जिस पर लड़की बोलती ऐसे कैसे, अभी तुम्हारा इंटरव्यू थोड़ी हुआ है, बैठ जाओ चुपचाप। चारों थोड़ी रिलैक्स होती है, मन में सोचती है यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मैंने यहाँ चारों उस लड़की के सामने बैठी थी, थोड़ी सी रिलैक्स होती है। तभी वो लड़की बोलती अभी भी तुम कंफ्यूज लग रही हो। चारों बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहते जो इंटरव्यू स्टार्ट करूँ, चारों बोलती या श्योर। तो वो लड़की चारों से 2-3 क्वेश्चन पूछती है जो कि काफ़ी प्रोफेशनल क्वेश्चन थे। तभी वो हंसते हुए कहती है डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। चारों बोलती हाँ ये कैसा क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन इतना कंपलसरी है, जिस पर कहती हाँ कंपलसरी तो है, आंसर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस पे अब चारों को सोचती है, कहती है अभी तक तो नहीं पर बहुत जल्द बन जाएगा। जिस पे बोलती ओह इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे। चारों बोलती हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, चाम हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी तो ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड बनाना तो बनता है ना। तो लड़की हंसने लगती है, कहती चलो कंग्रेचुलेशंस मिस चारू, तुम्हें ये जॉब दी जाती है। चारू बोलती हाँ सच में, देखो तुम मजाक तो नहीं कर रही ना। जिस पर लड़की होती ओह हेलो आई एम योर सीनियर तो कॉल मी अप, शो सम रिस्पेक्ट। हाँ जिस पर चारों मुस्कुराती है, कहती है ओके थैंक यू सो मच। वैसे पैकेज के बारे में आपने बताया नहीं, आई मीन मेरी मंथली सैलरी। जिस पर लड़की हंसते कहती सैलरी हाँ ज़्यादा नहीं, बस यही 70-80 हज़ार आई थिंक अभी स्टार्टिंग के लिए ना फेयर राइट। चारों बोलती 70-80 हज़ार। जिस पर बोलती क्यों कम है क्या। चारों बोलती नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, इट्स ओके हाँ आई कैन मैनेज। अब जानो जैसे कैबिन से बाहर आते यस 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 अब मज़ा आएगा। अब मैं देखती हूँ वो मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती है। 70-80K वो भी स्टार्टिंग, ये तो बहुत अच्छा है यार। यस फाइनली फाइनली मुझे जॉब मिल गई, यस 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 यस। जरूर चलने लग जाएगी। अक्षु की बच्ची मुझे एटीट्यूड दिखाया था ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एटीट्यूड होता कैसे और कैसे दिखाया जाता है। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी सीनियर बन के तुम्हारे नाक में दम ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी चारू नहीं। अब चारू इतना बोल के बाहर आती है कि तभी उसी लड़की का ड्राइवर बोलता है मिस चारू वेट, मैम ने ये आपको देने के लिए बोला था। अब चारू वो ले लेती है। एक्चुअली चारू इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अपना लेटर लेना ही भूल गई थी। अब चारू वो लेटर लेती है और सीधा घर आ जाती है। चारू के डैड अभी बाहर थे। चारू अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें बोलती है आप जहाँ भी हो सब काम खुद छोड़ दो और अभी के अभी घर आ जाओ। जिस पर चारू के डैड मॉम दोनों सामने बैठे थे और कहते अरे बेटा ऐसी क्या बात है जो सडनली हमें घर बुला लिया, कुछ तो बताओ हुआ क्या है। तभी चारू वो लेटर अपने डैड के हाथ में दे देती है। उसके डैड बोलते व्हाट तुम्हें जॉब मिल गई, वो भी उसी कंपनी में जिसमें अक्षु काम करती है। चारू बोलती हाँ डैड, और अब मैं उसकी सीनियर हूँ और उससे ज़्यादा सैलरी है मेरी। अब तो खुश है ना मामा। अब प्लीज़ हाँ मुझे आज के बाद कभी भी उस अक्षु से कंपेयर मत करना, मैं उससे ना 1000 क्या करोड़ गुना बेहतर हूँ, समझिए आप। अब चारू इतना बोल के अपने रूम में चली जाती है। चारू अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करती है और उन सबको बताती है अरे यार आई गॉट द जॉब, पता है मेरी सैलरी कितनी है 80K, वो भी स्टार्टिंग। यार तुम लोग को नहीं लगता कि स्टार्टिंग में ये सैलरी गुड इनफ है। हाँ जिस पर उसके फ्रेंड बोलते हैं
सही है, इतनी खास नहीं है। आई मीन तेरी क्वालिफिकेशंस देख के आई थिंक तेरी सैलरी 1-1.5 लाख तो होना ही चाहिए था, जिस पे चारों वो थे। ओ हेलो, अपनी हैसियत देख के ना अब चादर फैलानी चाहिए, समझी? स्टार्टिंग में आई थिंक इट्स गुड इनफ। और वैसे भी तुम लोगों को तो पता ही है ना, मेरे पास काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस के बिना तो आजकल किसी को जॉब देते भी नहीं है यहाँ पे, समझी ना? और इतनी बड़ी कंपनी में मेरी इतनी अच्छी पोजीशन पे जॉब लगी है। तुम लोग ना बस मुझसे जेलस हो रहे हो, है ना? जिस पे उसके फ्रेंड बोलते अरे कम ऑन यार चारू, हम तो उससे जेलस क्यों होंगे, बट हमें लगता है कि ये जॉब तेरे लिए सूटेबल नहीं है। चारों बोलती ओ हेलो, ये सब ना मैं खुद ही देख लूँगी, बाय, तुम सब ना जलते हो। चारों इतना बोल के कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद चारों बोलती यार वैसे क्या तो सही रहे, जस्ट 80K एक मंथ में, कम ही है यार। अब हम लोगों से पूछो कि हम लोगों के लिए तो यार 1 मंथ में क्या 80K गुड इनफ है, पर शायद चारों के लिए नहीं था। हाँ, चारों पहले खुश थी, पर फ्रेंड्स की बातों ने उसका दिमाग घुमा दिया था। चारों सोचते हैं कि शायद मुझे जॉब नहीं लेनी चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ अक्षु जो है वो अपने ऑफिस से वापस आ जाती है, जहाँ चारू की मॉम उसे ताने मार मार के बुरा हाल कर देती है कि आई बड़ी, हाँ 40,000 की नौकरी करती है और नखरे ऐसे करती है कि जैसे 80,000 की नौकरी करी हो। मेरी चारू को नौकरी मिली, चारू को वो भी 80,000 पहले ही मंथ का। आई बड़ी, मैंने तो पहले ही कहा था तुम और मेरी चारू का कोई कंपैरिजन नहीं है। चारू कहाँ और तुम कहाँ। 40,000 की नौकरी में तुम इतना एटीट्यूड है तो सोचो मेरी बेटी के अंदर कितना ही एटीट्यूड होगा। यहाँ अक्षय बोलती है मामी ये तो अच्छी बात है कि चारू को जॉब मिल गई, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, कंग्रेचुलेशंस। अक्षय तब बोल के टर्न होती है, जाने लगती है। तभी मामी बोलती है ओ हेलो, कहाँ चली, मेरी पूरी बात सुनो, तुम्हें पता भी है मेरी चारू को कहाँ जॉब मिली है। अक्षय बोलती है मुझे पता है, किसी अच्छी कंपनी में ही मिली होगी ना उन्हें। जिस पर कहती है हाँ तुम्हारी ही कंपनी में, और वो तुम्हारी सीनियर है, तो बच के रहना उससे। अक्षय बोलती क्या मेरी कंपनी में? जिस पे इसकी मामी बोलती है क्यों, झटका लगा ना सुन के? अक्षय मन में कहती हाँ सच में झटका लगा। हाँ, आज मैंने चारू को इतना सब कुछ सुना दिया था, वो तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी सीनियर बन के मेरी ही नाक में दम कर देगी। शिट अक्षु, क्या जरूरत है उसे इतनी बातें सुनाने की? बैड लक मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया यार। अब अक्षु घबराते घबराते रूम में जा दिया। यहाँ चारों ने पार्टी लाइट्स लगा रखी थी और लाउड स्पीकर लगा रखा था, और वो नाच रही थी हुर्रे हुर्रे, आई गॉट द जॉब बेबी, नाउ आई एम योर सीनियर। अक्षय बोलते हाँ कंग्रेचुलेशंस मैम। चारू बोलती मैम अभी से, वाओ तुम तो काफ़ी समझदार हो। हाँ, अक्षय बोलती चारू मैम आई एम सॉरी। चारू बोलती हाँ क्या बोले, सुना ही नहीं दिया, वो लाउड है ना म्यूज़िक, फिर से बोलो। अक्षय बोलती चारू मैम आई एम सो सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया, आई एम सॉरी। चारू बोलती तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, हाँ जो मुझ पे गुस्सा निकाल दिया। नो जस्ट वेट एंड वॉच, अब देखना सुबह से तुम्हारी लाइफ कैसे बदलने वाली है। तुम्हारी बैंड ना बजा के रखती ना तो मेरा नाम भी चारू नहीं। तुम्हें क्या लगा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर किया तुम्हारे लिए अपने मन में बना लिया, तुम तो मेरे सर पे चढ़ के तांडव करोगी। इतनी भी सीधी नहीं हूँ मैं, अब तुम देखती जाओ तुम्हारी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय करती हूँ। अब ये सुन के तो अक्षु का दिमाग घूमने लगता है, उसका भेजा फ्राई होने लगता है। अक्षु बोलती हाँ पहले कम मुसीबत थी क्या, जब चारू भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। ये सारी गलती मेरी है, मैं ना अपनी मुसीबतों की जिम्मेदार खुद हूँ। क्या कर दिया ये मैंने, शेट चारू को भी अपना दुश्मन बना लिया। पहले कम दुश्मन थे क्या मेरे? यहाँ अक्षु को काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि अब चारू भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। आज पूरी रात बेचारी अक्षु को नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। यही सोच रही थी कि सुबह चारू ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करते ही उसके साथ क्या कांड करेगी। अब देखते ही देखते सुबह हो गई थी। अक्षु रात भर सोई नहीं थी, इसलिए उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखें भी सूज गई थी। यहाँ चारू जगती है और वो एकदम फ्रेश थी, अंगड़ाई लेके शावर लेके रेडी होने लगती है। यहाँ अक्षु भी रेडी हो जाती है। अक्षु ऑफिस में भी मतलब ज़्यादा बन ठन के नहीं जाती थी, नॉर्मल बन के जाती थी। पर आज चारू का फर्स्ट डे था तो वो काफ़ी अच्छे से रेडी हुई थी। अब जबकि उसने अब्रॉड से पढ़ाई की हुई थी तो उसका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी हटके था, काफ़ी अच्छा भी था।
उसने वेस्टर्न ड्रेस कर रखा था और वो काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। जब वो नीचे आती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं, बेटा ये इंडिया है, तुम ऐसी ड्रेसिंग करके ऑफिस नहीं जा सकती। जिस पे कहती, कम ऑन डैड, क्या दिक्कत है मेरी ड्रेसिंग में, हाँ। जिस पे उसकी मॉम भी कहती है कि ये ड्रेस बहुत छोटा है, तुम जाओ और इसे चेंज करके आओ। चारू बोलती है, मैं चेंज नहीं करूँगी। तभी वहाँ अक्षु आ जाती है। अक्षु बोलती है, मामा जी मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। जिस पे वो कहते हैं, अक्षु बेटा एक काम करो, जाने से पहले चारू को अपने एक ड्रेस दे दो। और तुम अकेली क्यों जा रही हो, चारू भी तो वहीं जा रही है, तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं चली जाती, बस पे धक्के खाने ज़रूरी है क्या। जिस पे अक्षु चारू को देखती है। चारू बोलती, डैड इसको मेरे सर पे मत बिठाओ आप, मैं इसको लेके नहीं जाऊँगी और ना ही मैं चेंज करूँगी। और इस बहन जी के कपड़े तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूँगी, इसका ड्रेसिंग सेंस ज़ीरो है डैड। इसके कपड़े पहन के गई ना तो पूरे ऑफिस में मेरा भी मजाक बनेगा। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, तमीज़ से बात करो, वो तुम्हारी बहन है। चारू बोलती, डैड प्लीज़, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, 1000 बार बोल चुकी हूँ, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, समझे आप। और तुम मुझे क्यों घूरी हो, चुपचाप से अपने ऑफिस में जाओ। और हाँ, मेरी वहाँ जॉब लग गई है, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे फ़ायदा उठाओगी और मेरे साथ रोज़ गाड़ी पे ऑफिस जाओगी, समझी ना, अपनी औकात मत भूलो, चुपचाप बस में जाओ। जिस पे अक्षु बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर चली जाती है। अब चारू के डैड बोलते हैं, चारू तुम्हें क्या हो गया है, हाँ, तुम फिर से बदतमीज़ हो गई हो, उसके साथ बदतमीज़ी कर रही हो, कल ही मैंने तुमने समझाया था। चारू बोलती, समझ गई थी डैड आपकी बात, पर उसे समझ में नहीं आता, मेरी अच्छाई ना उसके रास आती है ना ही किसी और को, इसलिए मैं जो हूँ जैसी हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ। उसके डैड बोलते हैं, अगर तुमने चेंज नहीं किया तो तुम घर से बाहर एक कदम नहीं रखोगी। चारू बोलती, डैड आपकी धमकियों से मैं डरने नहीं वाली। चारू जाने लगती है। तभी वो कहती, अरे ये कार किस कार रख दी मैंने। तभी उसके डैड बोलते, कार किस, कहीं इनकी बात कर रही हो, हाँ। चारू बोलती, डैड प्लीज़ ये मुझे दीजिए। जिस पर उसके डैड बोलते, भूलना मत ये कार मेरी है और मैं तुम्हें क्यों दूँ, जब तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हारी बात ही क्यों मानूँ। चारू बोलती, डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आई एम गेटिंग लेट। जिस पर उसके डैड बोलते, ठीक है फिर जल्दी से जाओ और चेंज करके आओ, तब चाबी मिल जाएगी। चारू बोलती, डैड प्लीज़ ना आप ऐसा मत कीजिए। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, तुम जाओ चेंज करो और वापसी पे अक्षु को अपने साथ ऑफिस से लेके आना, समझी। चारू बोलती, डैड पर मैं उस बहन जी की, फाइन समझ गई। चारू इतना बोल के जाती है। वो चेंज करती है और चेंज करते हुए कहती है, इस अक्षु की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसी की वजह से डैड ने मुझे चेंज करवाया ना, और अब क्या मैं इसकी ड्राइवर बन गई, इसको ऑफिस लेके भी जाऊँ वापस लेके भी आऊँ। ओह डोंट वरी डैड, कुछ ही टाइम की बात है, जब मैं खुद की गाड़ी ले लूँगी ना फिर आपकी शर्तें भी नहीं माननी पड़ेंगी मुझे। इसके बाद चारू नीचे आती है, जहाँ वो अपने डैड को बोलती, फ़ाइन चेंज कर लिया मैंने, अब मुझे कार की दीजिए। जिस पे उसके डैड बोलते हैं, वापसी पे अक्षु को अपने साथ लेके आओगी, समझी। इस पे चारू बोलती है, ओके डैड समझ गई, अब कीज़ दीजिए, आई एम गेटिंग लेट, आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट डे ही कोई मेरी इंसल्ट करे। जिस पे उसके डैड उसे अब कार कीज़ दे देते हैं। चारू अब ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करते हुए वो यही सोचती है कि किस तरह अक्षु से अपना बदला लूँ, कल जो उसने मेरी इंसल्ट की है ना, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगी मैं। अब चारू पूरे रास्ते बस प्लानिंग करते आती है कि मैं अक्षु को इस तरह जलील करूँगी, इस तरह उसकी इंसल्ट करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। पर जैसे ही वो ऑफिस पहुँचती है ना तो खुद ही बेचारी डर जाती है, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था और उसे नहीं पता था कि उसे कितना काम दिया जाएगा। वह यहाँ चारू ऑफिस में आती है, ख़ुद को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर एक लड़की जो है वो चारू को उसकी सीट दिखाती है। चारू अपनी सीट पे बैठ जाती है और कुछ काम उसे दिया जाता है जिसे वो चुपचाप से कर रही थी। यहाँ अक्षु जो है वो चारू को एक नज़र देखती है और वह चुप के अपना काम करने लगती है। यहाँ चारू की नज़र भी अक्षु पे जाती है। अक्षु चुपचाप से अपना काम कर रही थी, तभी एक लड़की अक्षु के पास आती है जो गुस्से से फाइल उसकी डेस्क पे मारती है और कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता, हाँ कितनी दफ़ा कहना पड़ेगा, तुम बार बार एक ही गलती कैसे कर सकती हो। अब यहाँ चारू पहले तो समझती है कि उसने गलती किया है, ठीक है डांट रहे हैं चलता है, पर एकदम से चारू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो लड़की अक्षु के सिर पर यूँ थप्पड़ लगा देती है और अक्षु कहती है, सॉरी मैं फिर से कर देती हूँ। उसके बाद वो लड़की चली जाती है। चारू अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। तभी वो लड़की फिर से आती है और एक और फाइल उसे देती है और कहती है, चुपचाप ये भी कर देना। जिस पे अक्षु बोलती, पर मैं पहले ही आपकी एक फ़ाइल कर रही हूँ और आपने दूसरी दे दी, अगर आपकी ही करती रहूँगी तो अपना काम कब करूँगी। जिस पर लड़की बोलती है, तुम्हारी ज़बान ज़्यादा नहीं चल रही, हाँ तुम क्या चाहती हो, तुम्हें निकलवा दूँ जॉब से, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो। अक्षु बोलती, नहीं मैं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ।
इसके बाद अक्षु उस लड़की की दोनों फाइल्स करने लगती है। अब चारों चुपचाप से देख रही थी। चारों थोड़ा मुस्कुराती है और कहती, इस लड़की ने तो मेरा ही काम आसान कर दिया। मैंने सोचा था यहाँ कि अक्षु का जीना हराम करूँगी, पर ये लड़की तो मेरा ही काम करी है। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा है ना, मैं चुपचाप अपने काम पे फोकस कर सकती हूँ। अब यहाँ चारू चुपचाप अपना काम कर रही थी। तभी उसे थोड़ी थकावट सी फील होती है और वो कहती, अरे यार ये एक फ़ाइल करते करते थक गई, पता नहीं और कितनी ऐसी फ़ाइल करनी पड़ेंगी। तभी चारू अक्षु को देखती है जिसके पास फाइल्स का ढेर लगा हुआ था। चारू होती है, मैंने तो एक फ़ाइल का काम करते करते बैंड बज गई, ये अकेली इतनी सारी फाइल्स कैसे करेगी। और वो कहती, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, मैं कॉफ़ी पी के आती हूँ। चारू इतना बोल के कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी मशीन के पास जाती है। तभी उसकी नज़र फिर से अक्षु की तरफ जाती है। अक्षु अपने शोल्डर पे यूँ बार बार हाथ रख रही थी, अपने नेक पे और अपने सर पे भी हाथ रख रही थी, जिससे साफ फील हो रहा था कि वो कितनी ज़्यादा थक गई है और शायद उसे हेडेक भी है। यहाँ पता नहीं चारू को क्या हो जाता है, चारू अपने साथ साथ अक्षु की भी कॉफ़ी बनाती है, जहाँ वो अक्षु के डेस्क पे चुपचाप कॉफ़ी रख देती है और वापस अपनी जगह पे आके काम करने लगती है। यहाँ अक्षु को नहीं पता था कि उसके डेस्क पे कॉफ़ी रखी हुई है। वो जैसे ही फ़ाइल का काम ख़त्म करती है तो उस फाइल को डेस्क पे उसी साइड पे रखती है जहाँ कॉफ़ी थी, जिससे गलती से कॉफ़ी गिर जाती है और उसकी पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। उसका ड्रेस तो ख़राब होता ही है, पर उसके साथ वो फ़ाइल जिसके ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी, फ़ाइल पूरी ख़राब हो जाती है, भीग जाती है, जिससे उसका पूरा काम ख़राब हो जाता है। अक्षु बोलती है, कॉफ़ी किसने रखी यहाँ पे? तभी चारू बोलती है, ये मैंने रखी थी। अक्षु बोलती है, आप मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गई? आपको पता भी है कितनी मेहनत से मैंने सब किया था और आपने सब बिगाड़ दिया। चारू बोलती है, क्या मैंने? तुम अंधी हो? कॉफ़ी तुम्हें नहीं दिखी? कॉफ़ी तुमने गिराई और इल्ज़ाम मुझ पे? अक्षु बोलती है, मुझे पता था, ऑफिस ज्वाइन करते ही ना मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर करोगी। चारू बोलती है, ओ हेलो, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, मैं बस तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई थी क्योंकि मुझे लगा था तुम्हें कॉफ़ी की नीड है। अक्षु बोलती है, अगर आप मेरा अच्छा सोच के लाती ना तो मुझे बताती कि कॉफ़ी पड़ी है पी लो, पर आपने इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे रखा था। आपका मकसद यही था कि मेरी पूरी फाइल ख़राब हो जाए। आपको पता है कितना टाइम लगा था मुझे ये बनाने में? ये सब आपकी गलती है। चारू बोलती, फाइन, तुम्हें जो समझना समझो। चारू इतना बोल के फिर से अपनी जगह पे बैठ जाती हो कि लड़की खुद को समझती क्या है, उन्हें गलती मेरी है, बार बार पता नहीं क्यों उसके साथ हमदर्दी करने चली जाती हो और हमेशा यही होता है मेरे साथ। चारू तू तो डिज़र्व ही यही करती है, तू किसी का भला कर ही नहीं सकती, भला करने जो उल्टा 100 बातें सुन के आओ। तुझे ना अच्छा लेसन मिल गया, आज के बाद कभी किसी के साथ भला मत करना। और इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ चारू फिर से अपना काम करने लगती है। तभी वो लड़की जिसने अक्षु को वो फ़ाइल दी थी वो आती है और कहती, सारा काम हो गया, फ़ाइल लौटा दो मुझे। अक्षु उसे 4 फाइल दे देती है, पर वो एक फ़ाइल जो सारी ख़राब हो गई थी गीले होने के कारण, वो नहीं देती। जिस पर लड़की कहती, ओ हेलो, 5 फाइल्स थी, ये तो सिर्फ 4 है, 5वीं कहाँ है? अक्षु बोलती, सॉरी मैम, मैं वो अभी कर देती हूँ। जिस पर वो बुरी तरह अक्षु को डांटती है और वो चारों फाइल जो उसके हाथ में थी एक साथ अक्षु के सर पर मारती है और कहती, तुम पागल पागल हो क्या? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ भी है या नहीं? कब की मैंने तुम्हें फाइल दी हुई है, तुमने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया। और वो अक्षु की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है। हाँ, चारू चुपचाप ये देख रही थी, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और चारू बोलती है, अक्षु खुद को समझती क्या है? मैं इसका अच्छा भी करने जाती हूँ तो मुझे 1000 बातें सुना देती है, पर ये लड़की बिना वजह उससे अपने काम ले रही है और उसकी इतनी इंसल्ट भी कर रही है, वो भी सबके सामने। कि उसे कुछ कहती क्यों नहीं है? खैर मुझे क्या, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। मेरे लिए तो यहाँ सब अच्छा है, मुझसे तो कोई पंगा भी नहीं लेता। किसी ने पंगा लिया ना तो उसकी तो खैर नहीं। चारू इतना बोल के अपना काम कंप्लीट करती है और फिर कहती, अरे यार मुझे इतना थोड़ा काम दिया गया, मैं तो बोर हो गई, सोचा था इतना सारा काम होगा, पर यहाँ तो एक फ़ाइल के बाद किसी ने कुछ काम ही नहीं दिया। शायद आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए कोई मुझ पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा। चारू इतना बोल के अपना हेड डाउन कर लेती है। तभी चारू अपने मोबाइल की तरफ देखती है, अपने फ्रेंड से चैटिंग करने लगती है, तो उसकी नज़र एक बार फिर से अक्षु की तरफ जाती है। अक्षु काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी, काफ़ी घबराई हुई और डरी हुई भी थी क्योंकि उसका काम कंप्लीट नहीं हो रहा था। कि तभी कोई अक्षु के पास आता है जो उसे कहता है कि तुम्हें बॉस अपने कैबिन में बुला रही है, जिस पे अक्षु कैबिन में चली जाती है। यहाँ चारू उसकी जगह पे आके बैठती है, वो फ़ाइल को देखती है। फ़ाइल का काम अभी अधूरा रह गया था और वो गीली फ़ाइल को उठाती है और सारा उसका डाटा जो है वो उसके कंप्यूटर में यानी अक्षु के कंप्यूटर में
सेव करने लगती है, सारी फाइल फिर से बनाने लगती है। इन सब चक्करों में चारू को 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में अक्षु वापस आ जाती है। चारू अक्षु को आते हुए देखती है तो वो वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। अब जब अक्षु वापस आती है और अपने कंप्यूटर की तरफ देखती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका सारा काम हो गया था। ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये सब कैसे हुआ, मैंने तो किया ही नहीं। अक्षु इधर उधर देखती है पर वहाँ सब एम्प्लॉयज़ अपना अपना काम कर रहे थे। अक्षु की नज़र चारू पे जाती है, क्योंकि एक वही थी जो फ्री बैठी थी। यहाँ चारू भी अक्षु को देखती है और अक्षु मन में सोचती है कि ये चारू ने किया है, पर चारू मेरी हेल्प क्यों करेगी। हो ही नहीं सकता। चारू काम बिगाड़ना चाहती है, काम करना नहीं। आई नो किसी और को मुझ पे तरस आ सकता है, पर चारू को कभी नहीं। पर ये कौन है जिसने मेरी हेल्प की। यहाँ अक्षु काफ़ी सोचती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। खैर अक्षु को लेट हो रहा था, इसलिए वो सारा काम अपना वाइंड अप करती है और वो फाइल पूरी बना के जाके उस लड़की को दे देती है। अब वो जो लड़की थी जो हमेशा अक्षु को टॉर्चर करती थी, वो कोई और नहीं बल्कि बॉस की सेक्रेटरी थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे कुछ कहता नहीं था। अब वो सेक्रेटरी जो है वो वॉशरूम जाती है। यहाँ चारों भी वॉशरूम गई हुई थी। अब सेक्रेटरी के साथ एक वो लड़की थी जो उसे बोलते अरे यार तुम्हारे तो मज़े हैं, उसने ये लड़की के आने से तुम्हारी लाइफ में तो कितनी खुशियाँ आ गई ना, सुकून आ गया, तुम्हें कोई काम करना भी नहीं पड़ता, तुम अपना सारा काम उस लड़की से करवा लेती हो और वो भी पागल तुम्हारा सारा काम कर देती है। जिस पे वो थी हाँ यार वो लड़की है तो पागल, मैं अपना सारा वो काम मुझसे करवाती है और वो चुपचाप करती रहती है। जिस पर लड़की बोलती अगर बॉस के बात पता चल गई तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। जिस पर कहती अरे छोड़ो, मैं ना अपने टारगेट काफ़ी ढूंढ के बनाती हूँ और वो सच में स्टूपिड है, बॉस को कभी मेरी कंप्लेन नहीं करेगी, तभी तो मैंने उसी को टारगेट किया है। और फिर ये दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं। अब चारों वॉशरूम में बैठी है, सब कुछ सुन रही थी। वो दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, अपना हैंड वॉश करती है और वो उस लड़की को देखने लगती है, जिस पर कहती है तुम मुझे घूर क्यों रही हो। अब चारों उसे बोलती है नहीं मैं क्यों घूरूंगी। उसके बाद चारों वहाँ से बाहर आ जाती है। अब यहाँ लिटरली मुझे लगा था कि चारों उस लड़की के साथ यानी सेक्रेटरी के साथ कुछ ना कुछ तो करेगी, पर चारों यार कुछ करती ही नहीं है। ये अलग था। यहाँ चारू जो है वो अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाती है। चारू के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। तभी उसे उसके डैड का मैसेज आता है। चारू अपने डैड का मैसेज पढ़ती है, जिस पे उसके डैड बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अक्षु के ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ है, अक्षु मुझे बता नहीं रही। अब जबकि तुम अक्षु के ही ऑफिस में हो तो प्लीज़ अपनी बहन का ख्याल रखना। अब लास्ट वर्ड बहन का ख्याल रखना। ये पढ़ के चारू काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है एंड देन वो अपने डैड को कॉल करती है। थोड़ा ऑफिस से साइड होती है, कहती डैड बस हाँ बहुत हो गया, आपको कितनी दफ़ा बोला है शी इज़ नॉट माई सिस्टर, बार बार उसे मेरी बहन मत बोला करो यार, डैड मुझे इरिटेट होता है, आपको एक बात समझ में नहीं आती। और ना मैं उसकी बेबी सिटिंग करने के लिए यहाँ आई हूँ, समझे आप, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है वही कारण थी, मैं इस ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती थी, अब मुझे जॉब मिल गई है तो प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं उसकी कोई बेबी सिटिंग नहीं करूँगी और ना ही वो मेरी कोई बहन बहन है और ना ही मुझे उसकी कोई पड़ी है, समझे डैड। और हाँ, उसके साथ अगर ऑफिस में कुछ गलत हो भी रहा है ना तो उसकी खुद की खामियों की वजह से हो रहा है, वो ही स्टूपिड है, आगे से नहीं बोलेगी तो सब उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा तो उठाएंगे ना। जिस पर उसका डैड बोलते हैं मेरा शक सही था, मतलब ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो रही है, सब उसे बुली कर रहे हैं राइट। चारों होती सब नहीं, बस एक ही लड़की, पर अगर वो मुंह तोड़ जवाब देगी तो लड़की उसे बुली नहीं करेगी। जिस पर उसके डैड बोलते हैं बेटा वो बहुत मासूम है, वो जवाब देना नहीं जानती, पर तुम ऐसी नहीं हो, तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, करोगी ना उसे प्रोटेक्ट। चारों बोलती डैड प्लीज़ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूँगी, और वो अंधी लूली काड़ी तो है नहीं जो अपनी मदद खुद ना कर सके, तो मैं क्यों करूँ उसकी हेल्प, अंधी है क्या, खुद हेल्प नहीं कर सकती अपनी। चारों इतना बोल के कॉल ही कट कर देती है। यहाँ कॉल कट करके वो फिर से अपनी जगह पे आके बैठती है और तभी वो देखती है कि अक्षय के पास फिर से बॉस की सेक्रेटरी आ रही है जो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ वो अक्षय को कुछ फाइल्स देती है और उसे बोलती है कि ये फाइल्स तुम जल्दी से इन फाइल्स का काम भी कर दो। जिस पर बोलती है मैम मैं कब से आपका सारा काम कर रही हूँ, मेरा खुद का काम पेंडिंग बन पड़ा है, मेरी मेरी काफ़ी इंसल्ट होगी अगर मैंने अपना काम टाइम पे नहीं किया तो, क्या प्लीज़ मैं पहले अपना काम कर लूँ फिर आपका कर दूँगी। जिस पर कहती तुम मेरे आगे ज़बान चला रही हो, हाँ क्या तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। जिस पे अक्षु होती ठीक है सॉरी मैं आपका काम कर देती हूँ। अब यहाँ चारों अक्षु के भोलेपन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, उसे बहुत गुस्सा आता है कि अक्षु इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है यार। यहाँ चारों देखते हैं कि लंच टाइम हो गया, सब लंच करने जा रहे हैं पर अक्षु लंच करने नहीं जाते, क्योंकि अक्षु को ब्रेक टाइम में अपना काम करने का टाइम मिल रहा था, इसलिए वो अपना काम कर रही थी। पर चारों
वो कैफेटेरिया में भी बस अक्षु के बारे में ही सोच रही थी और कहती है लड़की पागल है क्या, भूख हड़ताल पे है, ना सुबह ब्रेकफास्ट किया था और ना अब लंच कर रही है, ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगी। पर मुझे क्या, बीमार पड़ती है तो शौक से पड़े, उल्टा अच्छा है ना, बीमार पड़ेगी ऑफिस नहीं आएगी तो मुझे एटलीस्ट ऑफिस में तो उसका मनूस चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ चारों इतना बोल के अपना मील इंजॉय करती है। तभी उसे अक्षु के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है और वो कहती है क्या उसके लिए खाना ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी ले गई थी और उसका अच्छा सिला दिया उसने मुझे, अब मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं करनी। चारों इतना बोल के कैफेटेरिया से फिर से अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाती हैं जहाँ वो अक्षु को देख रही थी। अक्षु वहाँ अकेली ही थी जो काम कर रही थी, बाकी सब अपना लंच करने गए थे। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो अक्षु को लंच ऑफ़र करता है। अक्षु उसे थैंक्स बोलती है पर लंच लेने से मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए लंच लाए। अब वो लड़का जो है वो अक्षु के पास बैठ जाता है और उसकी हेल्प करने के बहाने उसे बार बार टच कर रहा था। अक्षु को ये सब समझ नहीं आ रहा था और अक्षु उल्टा उसे थैंक्स बोल रही थी कि आप मेरी हेल्प करने के लिए आए। अब चारों को देख के बहुत गुस्सा आता है, कहती क्या ये अंधी ऐसे दिख नहीं रहा कि उसका फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ चारों गुस्से से अक्षु के पास आती है और वो कहती है ये लंच टाइम है, आई थिंक तुम्हें जाके अच्छे से कैफेटेरिया में बैठ के लंच करना चाहिए, ना कि यहाँ बैठ के काम करना चाहिए। अक्षु बोलती है मुझे काम करना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। यहाँ चारों अक्षु का हाथ पकड़ती हुई थी, चुपचाप चलो मेरे साथ। तभी वो लड़का बोलता है हेलो मैडम, अगर उसे काम करना है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तभी चारों उस लड़के को यूँ फिंगर से पीछे करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रहे हो मुझे दिख नहीं रहा, अगर फिर से इसके आसपास दिखे ना तो तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, समझे, वो भी पुलिस कंप्लेंट। जिस पर लड़का बताया नहीं नहीं, अब गलत समझ रही हो, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। चारों बोलती है डू आई लुक लाइक अ इडियट, हाँ। जिस पर होता है नो 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 सॉरी। अब लड़का वहाँ से चला जाता है। अक्षय बोलती तुम क्या बात कर रही थी उससे, देखो तुम ये नहीं कर सकती, वो इकलौता लड़का है यहाँ जो मेरी हेल्प करता है, जिससे एटलीस्ट मेरी थोड़ी सी परवाह है, और कोई भी मेरी हेल्प नहीं करने आता। चारुपति तुम्हें लगता है वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। अक्षुपति हाँ वो मेरी हेल्प कर रहा था। चारू हंसने लगती है और कहती है तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत बड़ी डफर हो, अब चलो मेरे साथ। अक्षुपति तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। चारुपति चुपचाप चल रही हो या फिर मैं अपना असली रूप दिखाऊं। जिस पर अक्षु चुप हो जाती है। अब यहाँ चारू अक्षु को कैफेटेरिया ले आती है और से बोलती यहीं बैठो, खाना ला रही हो तुम्हारे लिए। अब अक्षु बोलती है चारू को हो क्या गया, ये मेरे लिए खाना क्यों ला रही है। तभी यहाँ चारू जो है वो अक्षु के सामने खाना रखते हैं, दिखाओ इसे। अक्षु बोलती मुझे भूख नहीं है, मुझे जाना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। तभी चारू अक्षु को बोलती देखो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, समझी, डैड ने बोला है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, चुपचाप खाना खाओ बैठ के। जिस पे अक्षु बोलती वो थोड़ी है यहाँ देखने के लिए, अब बोल देना कि मैंने खाना खा लिया, और वैसे भी अब तो बहुत झूठ बोलती हो। अक्षु की बात सुन के चारू बोलती तुमने मुझे झूठी बोला, हाँ। अक्षु बोलती नहीं नहीं मैं तो बस, चारू बोलती खाना खाओ, मुझे डैड को पिक सेंड करनी है तुम्हारे खाना खाते हुए। तो अक्षु अब खाना खाने लगती है और चारों उसकी पिक बना लेती हैं। खाना ख़त्म होते ही अक्षु वॉशरूम जाती है हैंड वॉश करने के लिए। यहाँ चारों भी वापस अपनी जगह पे बैठ के काम करने लगती है। यहाँ चारों थोड़ा काम करती है, तभी वो अक्षु की सीट पे देखती है। अक्षु की सीट अभी तक खाली थी। चारों बोलती है अभी तक वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आई, कहीं इसका पेट तो ख़राब नहीं हो गया। खैर मुझे क्या, चारों अपना काम करती रहती है। फिर से उसके नज़र अक्षु की टेबल पे जाती है जो कि अभी भी खाली थी। अक्षु की चेयर खाली थी, कोई भी नहीं बैठा था वहाँ पे। चारों बोलती लड़की कहाँ रह गई, इतना टाइम तो वॉशरूम में कोई नहीं लगा सकता, इसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग गया क्या, मुझे जाके देखना चाहिए। चारू तो बोल के जल्दी से वॉशरूम जाती है। जब वॉशरूम जाती है तो उसे अंदर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही होती है। चारू बोलती कौन है यहाँ पे। तभी अक्षु की आवाज़ आती है चारू चारू प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। चारू देखती है कि अक्षु एक वॉशरूम में बंद है, उसके बाहर जो है वो कुंडी लगी हुई है। चारू जल्दी से कुंडी खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अक्षु भाग के चारू को हक कर लेती है। अक्षु काफ़ी घबराई हुई थी तो चारू भी उसे हक करती है कि रिलैक्स, सब सब ठीक है, पर तुम्हें यहाँ लॉक किसने किया। अक्षु बोलती नहीं वो शायद दरवाज़ा जाम हो गया होगा। चारू बोलती कोई दरवाज़ा जाम नहीं था, बाहर से कुंडी लगी हुई थी और किसी ने जानबूझ कर क्या है, क्या तुम जानती हो किसने क्या है, बोलो। अक्षु बोलती नहीं मैं नहीं जानती। चारू बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें पसीना आ रहा है तुम मुँह धो लो। अब अक्षु थोड़ा मुँह धोती है, थोड़े रिलैक्स होती है, तभी चारू उसके लिए पानी लाती है।
अक्षु पानी पीती है और फिर ये दोनों वापस अपनी अपनी जगह पे बैठ के काम करने लगते हैं। यहाँ चारू कुछ सोचती है और तभी उसे याद आता है कि जब अक्षु वॉशरूम जा रही थी तो वो सेक्रेटरी भी वॉशरूम जा रही थी, कहीं उसका काम तो नहीं है। पर फिर चारू बोलती है वो भला ऐसा क्यों ही करेगी, अक्षु तो उसके काम करती है, ये वो नहीं हो सकती, ये पक्का किसी और ने किया है। पर किसने? यहाँ चारू बहुत सोचती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी चारू बोलती है मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे इससे क्या। चारू जस्ट अपने काम पे ध्यान दे, फोकस ऑन योर वर्क, बाकी सब तेरा काम नहीं है, ओके। यहाँ चारू फिर से अपना काम करने लगती है। तभी वो सेक्रेटरी आती है जो अक्षु की इंसल्ट करने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम पहले मेरा काम करो, तुम अपना काम कैसे करने लगी, हाँ क्या तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। यहाँ वो लड़की अक्षु को इंसल्ट करके चली जाती है। तभी एक और एम्प्लॉय आती है जो एक्चुअली में अक्षु की सीनियर थी और अक्षु ने सारी रिपोर्ट उसे ही देनी थी। वो अक्षु को बहुत डांटती है कि तुम्हें आए हुए अब इतने दिन तो हो गए कि तुम्हें काम को समझ आना चाहिए, तुमने अब तक काम क्यों नहीं किया, तुम इतनी लेज़ी कैसे हो सकती हो, जब देखो कंप्यूटर के आगे बैठी रहती हो, ऐसे लगता है कि तुमसे ज़्यादा मेहनती एम्प्लॉय यहाँ कोई नहीं है, पर तुमसे तो एक काम ढंग से नहीं होता। वो भी अक्षु की इंसल्ट करती है। अब अक्षु इतनी इंसल्ट सहन करने के बाद थोड़ा साइड पे जाती है और वहाँ रोने लगती हैं। एक्चुअली में अक्षु जो है वो ऑफिस के टॉप फ्लोर पे थी और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। अक्षु वहाँ जाके रो रही थी। तभी वहाँ चारू आती है और वहीं पे सिगरेट जला के पीने लगती है। वो अक्षु की तरफ सिगरेट करती है जिस पे अक्षु बोलती है मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। चारू बोलती कम ऑन, ये जहर नहीं है, टेंशन को भुलाने का एक आसान तरीका है। जिस पे अक्षु बोलती फिर तो मुझे पूरी डब्बी पीनी चाहिए। चारू मुस्कुराती है, लो पियो फिर। अब चारू उसे एक सिगरेट जला के दे देती है। अक्षु जैसे उसे मुंह से लगाती है उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगती है। तभी चारू उसके हाथ से सिगरेट ले लेती है और कहती है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। इतना बोल के खुद ही पीने लगती है। अक्षु बोलती मैं बच्ची नहीं हूँ। चारू बोलती है तो फिर लोगों की बातों का जवाब देना क्यों नहीं आता तुम्हें। डैड सही कहते हैं, तुमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। जिस पे अक्षु बोलती है मामा जी मुझे कभी स्टूपिड नहीं बोल सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चारू बोलती है पर तुम खुद से प्यार नहीं करती, इसलिए तो लोग तुम्हारे साथ इतना गलत करते हैं और तुम बस जी जी करती रहती हो। कम ऑन, कभी ना बोलना भी सीखो। अक्षु बोलती ना बोलना इतना आसान नहीं होता। चारू बोलती इतना मुश्किल भी नहीं होता, तुम्हें जस्ट नो ही तो बोलना है। कोई तुमसे एक्स्ट्रा काम करवाना चाहे, अपना काम करवाना चाहे तो उसे नो बोलो, फिर वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अक्षु बोलती है नो बोलने का नतीजा ही था जो मुझे वॉशरूम उसने बंद किया था। कोई बात समझ में नहीं आती, ना बोलना इतना आसान नहीं होता। चारों बोलती लुक यार तुम, एक सेकेंड, तुमने तो बोला था तुम्हें नहीं पता तुम्हें वॉशरूम में किसने लॉक किया, पर अभी तो मतलब तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने लॉक किया, राइट। अक्षुवती हाँ मुझे सब पता है, मुझे वॉशरूम में किसने लॉक किया। चारुवती नाम बताओ उसका। अक्षुवती क्या ही कर लेंगी आप, और वैसे भी आपके लिए तो अच्छा है ना, आप यहाँ आई ही थी मुझे परेशान करने के लिए। पर आपके लिए अच्छा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत लोग हैं मुझे परेशान करने के लिए, राइट। चारुवती हाँ एक बात तो तुमने पता की, वैसे मैं भी यही सोच रही थी, मज़ा नहीं आ रहा यार ऑफिस में आने का। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि तुम्हारे नाक में दम कर सकूँ, पर तुम्हारी नाक में कोई और दम कर रहा है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब जो तुम्हारी नाक में दम कर रहा है उसके नाक में मैं दम करूँगी ताकि फिर तुम्हें कोई तंग ना करे और सिर्फ मैं ही रह जाऊँ तुम्हें तंग करने के लिए। कम ऑन यार, एक यही तो इंटरटेनमेंट था मेरा यहाँ पे, वो भी उस इंसान ने ख़राब कर दिया। चलो अब जल्दी से उसका नाम बताओ, उसको मैं खुद ही साइड कर दूँगी। अक्षु मुस्कुराते हुए कहती आपका भी टॉर्चर बर्दाश्त करना है उसका भी, तो क्या ही फ़ायदा मेरा, उसी का ही कर लेती हूँ चुपचाप। अक्षु इतना बोल के जाने लगती है। चारू मुस्कुराती है कहती तुम सच में डफर हो। वेल यहाँ चारू भी वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तभी एक एम्प्लॉय आती है जो चारू को बोलती है कि आपको बॉस अपने कैबिन में बुला रहे हैं। चारू बोलती क्या पहले ही दिन बॉस से मिलना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग। वेल यहाँ चारू गहरी सांस लेती है, थोड़ा अपना लुक पे ध्यान देती है, बाल बाल सेट करती है एंड देन वो बॉस के कैबिन में चली जाती है। जैसे मैं नॉक करती होगी थी मैं कम इन, तभी अंदर से आवाज़ आती है यस कम इन। अब यहाँ चारू अंदर आती है तो वो उसी लड़की को सामने बैठे हुए देखती है थी, तुम बॉस की चेयर पे क्या कर रही हो, बॉस ने देखा ना तो तुम्हें फायर कर देंगे, उठो जल्दी से वहाँ से। जिस पे वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है हाँ कि बॉस मैं ही हूँ, मैं खुद को फायर थोड़ी कर सकती हूँ। चारू बोलती क्या क्या ये इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी है। जिस पे वो हंसती है, कहती मेरी नहीं मेरे डैड की है, पर आजकल मैं ही सब देख रही हूँ। आई मीन डैड थोड़े बीमार हैं तो उनका पूरा बिजनेस मैं चला रही हूँ। चारू बोलती क्या क्या मतलब
तुम यहाँ मेरी बॉस हो? जिस पे वो लड़की कहती ओ हेलो, शो सम रिस्पेक्ट, बताना पड़ेगा क्या बार बार? चारों बोलते आप मेरी बॉस है, मुझे आपके अंडर काम करना है? जिस पे बोलती तुम्हें मेरे अंडर ही काम करना है, चलो बैठो, तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। चारों बोलते मुझसे? मुझे तो क्या पता किसी काम का, मैं तो आज फर्स्ट ज्वाइनिंग हूँ ना, आज मेरा फर्स्ट डे है। जिस पे बोलती पर तुम्हें काम की अच्छी नॉलेज है, बैठो बात करनी है। चारों बैठ जाती है। तभी वो लड़की जो है यानी कि बॉस, वो अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और वो कहती है मैं चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट को तुम लीड करो। चारों हंसते हुए कहती है क्या क्या मैं? देखिए मैम, मेरा आज फर्स्ट है, मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आई मीन मैं अकेले कैसे लीड कर सकती हूँ? जिस पर कहती अरे रिलैक्स, इस प्रोजेक्ट पे मैं भी काम करूँगी, हम दोनों साथ में काम करेंगे और तुम और भी किसी एम्प्लॉय को अपने अंडर ले सकती हो, जिसको भी तुम चाहो। चारों बोलती मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं, आप ही कुछ नाम सजेस्ट कर दो। तभी वो 3-4 नाम लेती है, जिस पे चारों देखते हैं कि उन नामों में कहीं भी दूर दूर में अक्षु नहीं है। हालांकि अक्षु इतना सारा काम करती है पर यहाँ कोई उसे जानता ही नहीं है। तभी चारों बोलती वो लड़की है ना अक्षु, मैंने आज उसका काम देखा, काफ़ी अच्छा काम करती है, मैं चाहती हूँ वो मेरी टीम में हो। जिस पे बॉस कहती है अक्षु, अक्षु नाम की भी हमारी कोई एम्प्लॉय है क्या? अब ये सुन के चारों को काफ़ी बुरा लगता है कि यार वो इतना ज़्यादा काम करती है और यहाँ की बॉस ही उसे नहीं जानती। तभी चारों बोलती है हाँ वो भी कुछ दिन पहले ज्वाइन हुई है, पर मैंने उसका काम देखा, वो एक दिन में 6-6 7-7 फाइलें कवर कर लेती है, जबकि मुझे एक फ़ाइल पे ही पूरा दिन लग गया। जिस पे कहती है क्या हमारे यहाँ की एम्प्लॉय इतनी हार्ड वर्किंग है? मुझे तो पता ही नहीं है। तभी सेक्रेटरी अंदर आती है और चारू बोलती है इसको तो पता है ना आपकी सेक्रेटरी को, यही तो सारा उसे काम देती है। जिस पे कहती है क्या तुम उसे काम देती हो? तो वो फाइल्स तुमने नहीं बनाई थी? तुमने तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था कि तुम मेरा काम देखने के साथ साथ ऑफिस को बाकी काम भी देख रही हो। जिस पे कहती नहीं मैम, मैं ही तो देख रही थी। चारों बोलती अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ। जिस पे बॉस अब उस सेक्रेटरी की तरफ देखने लगती है। चारों बोलती है इसने फाइल्स को पढ़ा तक नहीं होगा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फाइल से रिलेटेड कुछ भी इससे क्वेश्चन कर लो, इसे नहीं पता होगा। अगर अक्षु से क्वेश्चन करेंगे तो उसे सब पता होगा, वहाँ के बंद करके भी आंसर दे सकती है। जिस पे बॉस ऐसे करती है, वो अपनी सेक्रेटरी से उस फाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करती है जिसका आंसर वो दे ही नहीं पाती। अब बॉस जो है वो वहाँ पे अक्षु को बुलाती है। अक्षु घबरा जाती है कि इतने दिनों में पहली बार बॉस के कैबिन में जा रही हूँ। मतलब वो पहले भी आई थी पर बॉस से कभी आमना सामना उसका नहीं हुआ था। अब वो आती है थोड़ा घबराते हुए कि बॉस आपने बुलाया। यहाँ चारू अपना फेस हाइड कर लेती है पर अक्षु से देख लेती है। अक्षु को लगता है कि चारू ने उसकी कंप्लेंट की और आज इसका जॉब का लास्ट डे होने वाला है। यहाँ अक्षु काफ़ी परेशान बैठी थी कि मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या ही करूँगी। तभी बॉस उससे फाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करती है। अक्षु सेक्रेटरी की तरफ देखती है जो कि उसे इशारा कर रही थी कि नहीं चुप रहो कुछ मत बोलो। पर यहाँ अक्षु चारों की तरफ देखती है, चारों उसे आंखों से कुछ इशारा करती है। अक्षु वो इशारा नहीं समझ पाती। अक्षु समझ जाती है कि बॉस उसे फायर करने वाले हैं। तभी अक्षु खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी बॉस, आई नो आप मुझे फायर करने वाले हो। जिस पे बॉस बोलती है मैं तुम्हें ज़रूर फायर करूँगी अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो। अब अक्षु बॉस के सवाल का बिल्कुल सही से जवाब दे देती है। अब बॉस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो फाइल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और भी कर देती है और अक्षु बिना कुछ सोचे समझे सही से जवाब देती जाती है, जिससे बॉस समझ जाती है कि सारी फाइल्स का काम अक्षु ने ही किया है। जिस पे अब बॉस जो है कहती है यू आर फायर्ड। अक्षु कहती है सॉरी बॉस, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सॉरी प्लीज़ आप मुझे फायर मत कीजिए, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पे बॉस कहती तुम्हें नहीं, इसको बोला। अब सेक्रेटरी बोलती है बॉस प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं बस आपके नज़र में अपनी इमेज बनाना चाहती थी, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आपके साथ साथ मैं ऑफिस का और काम भी देखती हूँ। सॉरी बॉस, अब से ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे इसे लड़की को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, अपना सारा काम मैं खुद ही कर लूँगी। जिस पे बॉस बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम अच्छे से जानते हो मुझे अपने वर्ड्स को रिपीट करना बहुत बुरा लगता है। जिससे कहती है मैम प्लीज़ सॉरी, प्लीज़ बस एक बार माफ़ कर दो। जिस पे बॉस उसे बोलती है जस्ट गेट आउट और वो लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यहाँ अक्षु हैरान हो जाती है कि यहाँ अभी हुआ कैसे क्या। तभी बॉस बोलती है अक्षु मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और तुम भी हमारी टीम में हो। सो कंग्रेचुलेशंस, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हार्ड वर्क करो जैसे तुमने पहले किया और तुम सारी रिपोर्ट अब सीधा चारू को देनी होंगी। इसलिए तुम दोनों आपस में नंबर्स एक्सचेंज कर लो क्योंकि साथ काम करोगे
तो एक दूसरे के टच में रहना पड़ेगा। अब ये सुनते ही अक्षु की हवाएं उड़ जाती। अक्षु चारू को देखती है, क्या? तभी चारू एकदम अपना मोबाइल निकालती है और कहती है, मिस अक्षु अपना नंबर दीजिए। अक्षु बोलती है, हाँ हाँ लिखिए। अब यहाँ अक्षु अपना नंबर दे दिया। चारू बोलती है, टेक्स्ट कर दिया आपको, पढ़ लीजिएगा और मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। अरे इतना बोल के चारों मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। अब अक्षु परेशान हो जाती है और वो बाहर आके जब अपना मोबाइल निकालती है, चैट खोलती है, तो उसमें चारों ने लिखा हुआ था, अब तुम्हारा असली जीना हराम करूँगी, देख लेना 1 मंथ के अंदर अंदर तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकलवा फेंकूँगी, तुम्हारा सारा एटीट्यूड चकनाचूर कर दूँगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी बैंड बजवाने के लिए रेडी हो जाओ। अब ये मैसेज पढ़ते ही अक्षु पीछे टर्न होती है और चारू की तरफ देखती है। चारू उसे आँख मारती है और अक्षु कहती है, अरे यार कहाँ फंस गई, आगे गोवा पीछे खाई, इससे अच्छा वो सेक्रेटरी ही मुझे तंग करती रहती, पर चारू का टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भगवान जी कहाँ फंसा दिया, ऐसी कौन सा गलत कांड कर दिया मैंने जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। यहाँ अक्षु अपने ही डाइस पे डेस्क पे अपना सर पीटने लगती है। यहाँ चारों मुस्कुराने लगती है और कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच अक्षु, अब देखना तुम्हारे साथ मैं क्या 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 करती हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब चारू किस तरह अक्षु को टॉर्चर करने वाली है। आने वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें थोड़ी लड़ाई होगी, थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ी सी आँख मचोली भी होगी और वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए उसे गलती से भी मिस मत कर देना यार। इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।